आपका शुभ नाम? लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। किस शहर से आप इस विश्व पुस्तक मेले में आए हैं? दिल्ली शहर से। अभी आप एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में थे जहां 12 किताबों का संस्करण का लोकार्पण हुआ। हाँ इस हाँ। विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये इसलिए कि देखिए, पुस्तक मेले में तो सैकड़ों किताबों का लोकार्पण होता है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और एक एक करके होता है। खास बात ये थी कि संस्मरण विधा पर स्वतंत्र संग्रह आपको कितने मिलेंगे हर साल। इतने कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, ये सब तो आते हैं, लेकिन संस्मरण का स्वतंत्र संग्रह कितने, और यहाँ तो एक साथ 10-10 संग्रह थे। तो संस्मरण विधा के लिए और हिंदी साहित्य के लिए ये एक अनूठा, एक आज का जो आयोजन था उसकी उपलब्धि थी। तो ये बड़ी बात ये थी। वाजपेयी जी, हमारे देश को 77-78 वर्ष आज़ादी को हो गए हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्या ये औचित्य है? ये प्रश्न इतना ऐसा है कि इस पर तो मैं घंटों घंटों बात करता हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे। अब यही कर रहा हूँ, कितने कितने 4-5 दशकों से यही कर रहा हूँ। ये बहुत, आपने वो जिसको कहते हैं ना, वो दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है। वो पूरा वातावरण नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है। यानी शिवपुरी छोटा सा कस्बा है ग्वालियर के पास। वहाँ के एक स्कूल का बच्चा अपने दोस्त से हिंदी में बात कर रहा था। उस वक्त टीचर नहीं था क्लास में, क्या अपराध कर रहा था, पर वो जब टीचर आते हैं उसको हिंदी बोलते पकड़ा जाता है, जैसे चोरी पकड़ते ना, चेप कतरे पकड़ते हैं। फिर उसको सजा दी जाती कि 8 पेज वो लिख के लाता घर से, आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी। ये बहुत दूर की घटना नहीं, अभी 2-3 साल पहले की बात है भारत में। जी। तो ऐसे देश में जहाँ बच्चे जो है पब्लिक स्कूल्स में, जहाँ हिंदी बोलना मना है, पढ़ना मना, वहाँ से वो बच्चे निकलते हैं, हिंदी के संस्कार कहाँ से आएंगे? वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है और ये फिर चलती जाती है दूर दूर तक। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं, वो तो एक बहुत लंबी लड़ाई हिंदी ने लड़ी है, वहीं से पहुंचा। जैसे ये लड़ाई मैं बताऊं आपको, शताब्दी एक्सप्रेस में हिंदी का अखबार नहीं मिलता था पहले, या एयर इंडिया की, इंडियन एयरलाइंस में हिंदी का अखबार नहीं मिलता, लड़ाई करनी पड़ी। पीएचडी नहीं कर सकते थे आप हिंदी में, हाई कोर्ट तक गए, वेद प्रताप वैदिक, वहां से लड़ाई करी। हिंदी का शोध अंग्रेजी में लिखा जाता था शुरू में, किसने? फादर कामिल बुल्केन ने उसके लिए संघर्ष किया। वो भारत के पहले व्यक्ति बने जो बेल्जियम से आए, हालांकि वहां से आए थे दूसरे देश से, जिन्होंने हिंदी में शोध प्रबंध करके डिग्री हासिल की। तो हिंदी ने बड़ी इस तरह से लड़ाइयां लड़ते लड़ते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो जागरूकता कब आएगी भगवान जाने। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, दुनिया का कोई समृद्ध विकसित देश आप उठा के देख लीजिए, सबके पास अपनी भाषा है। अगर हम इसी तरह बने रहे तो विकसित देश बनने में बहुत कष्ट होगा। ये नारेबाजी की बात अलग है, नहीं बन सकते आप। क्यों? उसका कारण बताता हूँ। अगर आप किसी देश का राजकाज ऐसी भाषा में चलाएंगे जिसको 90% लोग नहीं जानते, अंग्रेजी जानने वाले मालूम कितने भारत में? बमुश्किल 7-8% होंगे जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझने वाले थोड़े बहुत आ जाते, समझने को तो मेड भी समझ ली थोड़ा बहुत, रिक्शे वाला समझ, वो नहीं कह रहा हूँ, लिखने पढ़ने वाले 8% होंगे मैक्सिमम। तो ऐसी भाषा में राजकाज चलाएंगे, नहीं चल सकता। किसी दल को ले आओ, किसी प्रधानमंत्री को ले आओ, ये सारी योजनाएं बनती हैं और नहीं पहुंच पाती वहां तक, क्योंकि हमारी, तो इसलिए ये बड़ा जो आप सवाल कर रहे हैं बहुत बड़ा सवाल है। और ये भारत वाले कब जागेंगे, हिंदी वाले कब जागेंगे? 100 करोड़ लोग हिंदी समझ सकते हैं और 60 करोड़ लोग हिंदी यानी पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन होता क्या है, कितने अखबार कितने में छपता है आपको पता है? किताबें कितनी छपती हैं? 300 छपती हैं, 500 छपती हैं। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, हिंदी को लड़नी है, कब तक ये संपन्न होगी पता नहीं। इस हिंदी की जो लाचारी बनी हुई है, बेचारी बनी हुई है, इसको युवा या सरकार इसको कैसे बदल सकते हैं? सरकार तो चुटकी में बदल सकती है, सरकार को क्या लगता है? और उसका संकट सिर्फ इतना है, देखिए, जितने हमारे पाठ्यक्रम हैं, ठीक है, एमबीबीएस हो, बीटेक हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, जो भी है, अगर वो भारतीय भाषाओं में आ जाए तो ये हिंदी को लेके जो हम रोना रोते हैं वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारा जो कुछ आपको मिलना है वो अंग्रेजी के जरिए मिलना है। इसीलिए बेचारा ये गरीब जो रिक्शे वाला है वो भी अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहता है। वजह तो ये है ना। तो ये एक बहुत इतनी, उसमें सरकार तो जो चाहे एक अभियान चला दे, कोई उस तरह के काम करे तो सब बहुत आसानी से सारा काम हो जाएगा। वाजपेयी जी, एक आखिरी प्रश्न है कि आज हमारा देश भारत एक पर्यावरण में महाकुंभ मना रहा है
और एक दिल्ली के अंदर पुस्तक मेला, पुस्तक कुंभ मना रहा है, इन दोनों के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए वो एक धार्मिक आयोजन है और उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन इस आयोजन जो है ना, ये जो हमारा विश्व पुस्तक मेला होता है, ये देखिए ये घर घर में ना कम से कम लोगों को बैठ गया कि हमें जाना है पुस्तक मेला, बच्चों को लेके जाना है। तो पुस्तक संस्कृति जो है, हमारा जो समाज है मतलब उत्तर भारत का, वहाँ ये पुस्तक संस्कृति नहीं है। बंगाल में जहाँ सरस्वती पूजा है, अगर कोई अपना पारिवारिक आयोजन में भी जाते हैं तो वो किताब भेंट करते हैं बांग्ला में, ये संस्कृत। और वहाँ आपको जितनी भारतीय भाषाएं, ज़्यादातर आपको फुल टाइम राइटर मिलेंगे। ये हिंदी में सारे आपको पार्ट टाइम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि रॉयल्टी से जीवन नहीं चल सकता। आपको कोई मिलेगा ही नहीं, ढूंढ लो आप, फुल टाइम राइटर ढूंढ लो आप। वो एक थे, लेकिन वो इसलिए थे कि मारवाड़ी में भी लिखते थे, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, जिन्होंने कोई नौकरी नहीं की और 150 उपन्यास लिखे, हालांकि साहित्य में उनको बहिष्कृत कर दिया, लेकिन वो इसलिए कि वो राजस्थानी में भी लिखते थे। तो ये जो है ना, जो आप जैसे कह रहे हो, तो ये आयोजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और खूब लोग आते हैं। बस ये है कि थोड़ा खरीदना भी शुरू करें, जैसे होता है ना कि किताबें बिकने लगे। अब 60 करोड़ हिंदी जानने वाले, मतलब पढ़ने लिखने वाले हैं, और सिर्फ 500 छपें या 500 बिकें, तो वो थोड़ा सा कष्ट की। अब वो छोड़ दीजिए कि कोई फिल्म वाला आता है, उसकी किताब लाखों में बिकती है ना। कोई उस तरह का उपन्यास आता है, वो 10-15 लाख बिक गया, नाम क्या लूँ मैं अपना, वर्दी वाला गुंडा टाइप का। तो लेकिन साहित्यिक किताबों के लिए तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। बस ये वाली बात है जी। आपके साथ बातचीत करके बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।